में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिर वो कौन सा चेहरा है जो बिहार में बीजेपी की साख मजबूत करने वाली है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कौन सा दांव है जिससे दिल्ली में मुख्यमंत्री तो बनेगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेगा? ये तमाम सवाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। सवाल है कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो इनके लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप है, आखिर किस पर दांव खेलना चाह रहे हैं? वो कौन है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हो सकता है बन भी जाए, लेकिन कई ऐसे चेहरे आज हम आपको बताएंगे, कई ऐसे चेहरों का खुलासा करेंगे जिसको सुनकर, देखकर आप चौंक सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर इन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हम आपको याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। तो आज इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। हम एक एक खबर को, एक एक जो पॉइंटर है या फिर फैक्ट्स है, वो आपको सिलसिलेवार तौर पर समझाएंगे, बताएंगे, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान हो सकता है और कौन सा बड़ा दांव है। लेकिन आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको अपना परिचय दे दें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं सीएन न्यूज। तो यहां सीधे तौर पर है कि दिल्ली के सीएम जो होंगे वही बिहार का भविष्य तय करेंगे और बिहार में एक बड़ा खेल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों में से 48 सीटें हासिल करने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी की जो सत्ता थी 10 साल की, उसे उखाड़ फेंकने में कामयाब रही। और हैरानी की बात कि 27 साल का ये वनवास अपने आप में खत्म हो गया और ये जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके लिए लोग, जो कार्यकर्ता है, वो वाकई खुश हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया। यहां बहुत ही शर्मनाक हार आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, और एक बड़ा सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर कि कहां कमी रह गई। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक बड़ा दांव खेला और आज मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह आखिर किस पर दांव फेंक सकते हैं? आखिर वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये जो चर्चा हो रही है जिन चेहरों की, वो वाकई दांव है, दावेदारी है उनकी? क्या वही उम्मीदवार है? ये सब हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बीजेपी के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बहुत ज्यादा उत्साह में है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ये जीत कैसे हुई? तो सबसे बड़ी बात पूर्वांचलियों की करते हैं। वही पूर्वांचली जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बदल दिया, और इसी पूर्वांचली नेताओं पर एक बड़ा दांव खेलने की बात की जा रही है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन पूर्वांचली नेताओं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसके जरिए बिहार में एक बड़ा संदेश जा सकता है। तो हम सबसे पहले वो सबसे जो खास सीटें हैं उन पे बात कर लेते हैं कि जिसने तय किया है, जो एक वक्त पे, अगर 2 साल का आंकड़ा देखें, 2015 और 2020 में, इन दोनों ही सालों में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचलियों का पूरा समर्थन मिला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पूरा समर्थन मिला। लेकिन इस बार थोड़ा अलग खेल हुआ और इसी ने भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने में, एक बड़ी कामयाबी हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। झुग्गी बस्ती की बहुलता वाले 18 विधानसभा में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। समझिए कि पूर्वांचल नेताओं के बारे में क्यों जिक्र हो रहा है, ये खास बात है। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 10 सीटों पर कच्ची कॉलोनियों के वोटर्स हार जीत तय करते हैं और इनमें से 7 पर कमल खिल चुका है, यानी बीजेपी जीत चुकी है। अब मंथन पे बात करते हैं। मंथन से पहले कुछ चेहरों का जिक्र करते हैं। तो फिलहाल
जो तीन प्रमुख चेहरे हैं उस पर काफी जिक्र हो रहा है कि हो सकता है इन तीनों में से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन क्या ये सच है? कुछ आंकड़ों से भी समझेंगे, कुछ चर्चाओं से भी समझेंगे। वीरेंद्र सचदेवा है, बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। इसके अलावा मनोज तिवारी हैं और एक प्रवेश वर्मा है, जिन्होंने प्रवेश वर्मा एक मुख्य चेहरा मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल का किला ढा दिया है नई दिल्ली सीट से। मनोज तिवारी हैं, पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्वांचली चेहरा है दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व को जो इनके आला कमान है वो सराहते रहे हैं और इनके नेतृत्व को पीठ थपथपाते रहे हैं। लेकिन अब प्रमुख बात पे करते हैं कि पिछले दिनों मंथन हुआ, कुछ चेहरों का जिक्र हम करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कुछ विधायक जो अभी अभी जीते हैं उनकी मुलाकात हुई, मंथन हुआ और इस मंथन में जो नाम है, नाम पढ़ने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दे। इनमें से लगभग जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं यहाँ पे, जेपी नड्डा के पास इनकी मुलाकात हुई और करीबन बहुत कम समय इन लोगों के बीच, कम से कम 4 से 5 मिनट का समय मिला। प्रत्येक जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें बता रही है, जो चर्चाएं बता रही है कि जेपी नड्डा की जब मुलाकात हुई, करीबन 20-25 नवनिर्वाचित विधायक थे जिन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की, जिनमें से कुछ चेहरे हैं जिनका जिक्र मैं अभी कर रही हूं और इनमें से सबको 4 से 5 मिनट का समय मिला था और ये मंगलवार की मुलाकात है। तो इनमें से जो चेहरे हैं, कुछ मुख्य चेहरे उनमें हैं शिखा राय ग्रेटर कैलाश से हैं और सौरभ भारद्वाज को इन्होंने हराया। इसके अलावा रेखा गुप्ता है शालीमार से। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता है रोहिणी से और मैं आपको बता दूं कि ये पहले विपक्ष में नेता रहे हैं जब 2020 के चुनाव की मैं बात करती हूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और जब विधानसभा में बैठते थे तो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के यही थे। और आगे मैं और बात करती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर अनिल गोयल हैं, कृष्णानगर से हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर से हैं। इसके अलावा कुलवंत राणा रिठाला से हैं। अजय महावर गोंडा से हैं। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से हैं। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से हैं। तो इन कुछ चेहरों का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों पर भी दांव खेल सकती है और मंथन मनन चल सकता है और इन पर बात होगी क्योंकि मंगलवार को इनकी खास मुलाकात बताई जा रही है। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। ये 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव 2024 में जीते थे और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई थी। हम आपको कुछ और चेहरे बताना चाहते हैं। पूर्वांचली की बात जब की जाती है तो फिलहाल इसीलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि बिहार में चुनाव है तो हो सकता है यहाँ से दांव खेलेगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मनोज तिवारी को बना देंगे, वीरेंद्र सचदेवा को बना देंगे, प्रवेश वर्मा को बना देंगे, तो हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, तब आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है या फिर बीजेपी का जो आला कमान है, जो आप सोचते हैं या फिर जो जनता में चर्चा चलती है, उससे कोसों दूर एक सरप्राइजिंग चेहरा लेकर आती है। तो यहां आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आए थे और इन नतीजों की बात करूं तो मैं 11 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का जिक्र हो रहा था मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सरप्राइजिंगली बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। दूर दूर तक इनका जिक्र नहीं था, दूर दूर तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, ये समझिएगा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। इसके अलावा 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने का ऐलान हुआ। यानी आप समझिए कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बारे में जिक्र हो रहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यहां वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को बना दिया गया, जो कि सरप्राइजिंग था। उनके बारे में भी दूर दूर तक जिक्र नहीं किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दांव खेलेगी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो रमन सिंह के नाम की खूब चर्चा हो रही थी और सबने चर्चा की, लेकिन यहां विष्णुदेव साय जो हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया।
और ये जो ऐलान हुआ वो 10 दिसंबर को हुई। मतलब सीधे तौर पर भले ही 7 दिन या 6 दिन का समय बीजेपी लेती है, लेकिन इसके बाद जो सरप्राइज करती है जनता को वो चौंकाने वाला होता है, वो दूर दूर तक समझ नहीं आता। लेकिन हो सकता है जो 3 चेहरे हम आपको बताएंगे, इन 3 चेहरों पर खेल सकते हैं। जैसे ही पूर्वांचलियों की बात आती है और जैसे ही पूर्वांचल चेहरे की बात यहाँ आ रही है, तो 3 ऐसे चेहरे हैं जो हम अपनी तरफ से आकलन करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इनका नाम अभय वर्मा है और ये खास तौर पे लक्ष्मी नगर विधानसभा से पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं और इस बार उन्होंने बीबी त्यागी को 11,542 वोटों से हराया था इन्होंने। लेकिन अब इनकी बात मैं करूं तो अभय वर्मा जो है, जो लक्ष्मी नगर से दोबारा से मतलब यहाँ जीते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो ये मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं और अभय वर्मा भी एक पूर्वांचल नेता हैं और पूर्वांचली चेहरा है। तो हो सकता है, क्योंकि सरप्राइज करने के लिए बीजेपी हमेशा आगे रहती है, हो सकता है अभय वर्मा पे भी दांव खेल दिया जाए। इसके अलावा आगे ये इनका नाम है चंदन चौधरी। अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, ये चंदन चौधरी हैं और ये भी बीजेपी के एक पूर्वांचली चेहरा है और ये मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले हैं और संगम विहार से इन्होंने जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को इन्होंने मात दी है। अब इन्होंने जो जिक्र किया, मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, इसमें से एक और खास नाम है, ये भी एक पूर्वांचली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। अब तक हमने आपको 2 चेहरे बताए, ये तीसरा चेहरा है जिनका नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और इन्होंने विकासपुरी विधानसभा से जीत हासिल की है और बक्सर के रहने वाले हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप ये बार बार रिकॉल कर रहे कि हो सकता है मनोज तिवारी, हो सकता है मनोज तिवारी, लेकिन ये चेहरे भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी एक पूर्वांचली चेहरा है और बिहार विधानसभा 2025 के लिए बीजेपी अभी से पूरी तैयारी कर रही है ताकि वो आने वाले समय में और मजबूती के साथ इस बार बिहार का जो चुनाव होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का सहारा ना लेकर अपना कोई मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत पहले से चल रही थी और हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार को संतोष करना पड़ जाएगा। हालांकि जो राजनीतिक इतिहास है नीतीश कुमार का, उसमें यही नजर आता है कि विपक्ष में जो भी हो लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ही होगा। तो इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी बिहार में उतरने वाली है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे से हो सकती है। ये बिहार के कुछ नेता हैं, नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, सम्राट चौधरी एक चेहरा बीजेपी के माने जाते रहे हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद भी एक बड़ा चेहरा है, बिहार के एक बहुत बड़े चेहरा में पटना साहिब से ये सांसद हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर बिहार के गिरिराज सिंह हो गए और भी बड़े बड़े नेता हैं। तो ये देखना होगा कि इस बार बीजेपी किसके ऊपर दांव खेल सकती है, क्योंकि ये बिहार की बात हो रही है तो कैसे स्ट्रैटेजी तैयार करेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी से पूरी तैयारी की जा रही है और अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी क्या कुछ करती है और कौन से वो चेहरे होंगे जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और यही तय करेगा आने वाले समय में। और आने वाले समय में ये भी समझ में आएगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा। तो समझिए कि यहाँ से बड़े एक दांव खेलने की तैयारी पूरी की पूरी है। अब आने वाले समय में बताया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 13 फरवरी के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौटेंगे तब इसके ऊपर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री कौन होगा वो साफ तौर पर बता दिया जाएगा। और इसमें एक और सबसे अहम बात हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली का जो चुनाव इन्होंने जीता है, इसके बाद इनके पास फिलहाल ये नई चुनौती तो बिल्कुल है और फिलहाल मंत्रिमंडल का गठन भी करना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल यही चीज़ें हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि क्योंकि ये अटकलें तेज़ है कि पूर्वांचली ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं जिसको जिम्मेदारी मिलेगी दिल्ली की। और 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सीएम चेहरे का खुलासा हो जाएगा और इसके बाद आने वाले समय में और
अगर जितना आकलन किया जा सकता है उसके हिसाब से हो सकता है कि 17 फरवरी या 20 फरवरी इसी के अंतराल में इनका दिल्ली में सरकार का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण उस दिन शपथ ग्रहण हो सकता है। तो देखना होगा वाकई कि आखिर क्या करता है आलाकमान और दिल्ली में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर आप चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, उस पर हम विश्लेषण करें या उसके पीछे की वजहों को हम आपके सामने रखें, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। आपका प्यार, आपके दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए HCN न्यूज़।